जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार, हालांकि मैं कई बार डाल भी चुका हूं, लेकिन उड़ा दिए जाते हैं वीडियो यूट्यूब के द्वारा। तो आज बहुत लोगों की मांग करने पर आज मैं फिर आपको बताने वाला हूं गजबा हिंद भाग 1, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर हमने बता ही दिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत हिंदू भाई भी पूछते हैं कि गजबा हिंद अगर हो जाएगा तो कैसा है, क्या होगा उसका स्वरूप। गजबा हिंद कैसा करना ये चाहते हैं जिहादी लोग। और बहुत से मुसलमान भाई भी हमसे पूछते हैं कि गुरुजी गजबा हिंद अगर हो जाए तो क्या होगा, कैसा होगा। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ भाग 1 गजबा हिंद। आप लोग जागिए, अगर जाग सकते हो तो। गजबा हिंद ऐसे मान लो कि अगर हो जाए पूरा तो आप का जीना हराम हो जाएगा, हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी। मुसलमानों का भी जीना हराम हो जाएगा अगर गजबा हिंद हो जाए तो। गजबा हिंद की चाह तो रखते हैं मुसलमान भाई, लेकिन मुसलमानों का भी जीना हराम हो जाएगा गजबा हिंद होने पर। यह कोई मुसलमान आपको नहीं बताएगा और हिंदू भी नहीं शायद बताए होंगे जो आज मैं बताने वाला हूँ। देखो, भारत में मुसलमान हिंदुओं की तरह मान लो शराब भी पी लेते हैं। हिंदू पीते हैं, मुसलमान भी पी लेते हैं। बहुत मुसलमान शराब पी लेते हैं। बहुत मुसलमान ऐसे हैं जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते हैं। शराब पीने पर, यानी कुरान में लिखा है जिस अंग पर शराब गिर जाए उस अंगों को काट देना चाहिए। एक कतरा भी गिर जाए, मतलब एक बूंद भी गिर जाए, तो शराब पीने वाले को सीधी सजाए मौत मिलेगी अगर गजबा हिंद होता है तो ये मुसलमान भाई भी सुन लें पहले। और जैसे जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ेगा, बहुत से मुसलमान ऐसे हफ्ता में एक बार नमाज पढ़ते हैं कि जुमे के जुमे। कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो ईद और बकरीद पे केवल नमाज पढ़ते हैं। पहले मैं मुसलमानों के बारे में बता रहा हूँ, फिर हिंदुओं को बताऊँगा हिंदू के लिए क्या होगा। तो जो लोग भाई ईद और बकरीद पे नमाज पढ़ते हैं या 5 वक्त नहीं पढ़ते हैं, केवल हफ्ते में एक बार पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को भी सज़ा है गजबा हिंद पर। यानी गजबा हिंद का मतलब पूरा शरिया कानून, पूरा शरीयत के हिसाब से। तो शरीयत के हिसाब से ऐसे लोगों की भी सज़ा है। और सज़ा पहले तो थोड़ी चेतावनी दी जाती है, फिर भी अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता तो सज़ाए मौत तक मिल सकती है। अब आप बताइए, गजबा हिंद में क्या आपको रबड़ी थोड़ी मिलेगी? नहीं, आप सोच रहे होंगे कि गजबा हिंद में केवल बिरयानी खाएंगे आराम से। ऐसा नहीं है। गजबा हिंद अगर आप चाहते हो तो उसके लिए मुसलमानों को भी, जो भारत के मुसलमान हैं वो तो 75% समझ लो मरी जाएंगे, बिना मौत मार दिए जाएंगे। 75% मुस्लिम, बल्कि और ज़्यादा।
क्योंकि इतने बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो 5 वक्त नमाज पढ़ते होंगे। क्योंकि मैं मुसलमानों में काफ़ी रहा हूँ और बहुत मुस्लिम हमसे आज भी जुड़े हैं। तो इसलिए गजवा हिंद का सपना छोड़ दो प्रिय भाइयों। और दूसरी बात, जब तक सनातन है तभी तक दुनिया है। सनातन समाप्त होने का मतलब दुनिया को समाप्त कर देना। कोई देश नहीं बचेगा सनातन के बिना रहने पर, ध्यान रखना ये बात। अब हिंदुओं के साथ क्या होगा, मुसलमानों को और भी कुछ होगा, ऐसा नहीं है। अब बहुत सी मुसलमान जो हैं खातूनें बुर्का नहीं पहनती हैं, ऐसे भी निकल जाती हैं कुछ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो उस पर भी सज़ा है। बुर्का कमरे के बाहर बिना बुर्का के नहीं आ सकती शरीयत में। तो बिना बुर्का के अगर बाज़ार में कहीं निकल जाती हैं गर्मी में तो कोड़ों की सज़ा है वहीं चौराहे पर। अब हिंदुओं के साथ क्या होगा, हिंदुओं के साथ ये होगा, अगर जैसे मुगलिया शासन में हुआ था, मुगलिया शासन से अगर ना याद हो, क्योंकि मुगलिया शासन पुराना हो गया, आप कहोगे क्या हुआ, किसने देखा, तो फिर कश्मीर याद कर लो। 90 के दशक में कश्मीर में क्या हुआ था, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, वो भी अगर याद नहीं रहा, क्योंकि हिंदुओं को भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या याद करोगे, केरला याद करोगे ना, केरला याद कर लो, केरला में क्या हुआ। अगर वो भी याद नहीं रहा, वो भी भूल गए हो, गुजरात के दंगे याद कर लो हिंदू को, अगर वो भी याद नहीं है तो 2024 में जो बांग्लादेश में हुआ वो याद कर लो, पाकिस्तान में जो हुआ वो याद कर लो, अफगानिस्तान में जो हुआ वो याद कर लो। अगर कुछ भी नहीं याद तो मुर्शिदाबाद याद कर लो बंगाल का, और पूरा बंगाल याद कर लो। फिर भी याद नहीं है अगर, तो आपको मैं बता दूं, आप महामूर्ख हो, लेकिन फिर भी अगर मूर्खता में भी अगर कुछ याद करना चाहो तो फिर यूपी की घटनाएं मैं बता रहा हूं। 2023 मेवात कांड हुआ था, याद कर लो। यूपी और हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर, तीनों का बॉर्डर जहां लगता है। अगर वो भी याद नहीं है तो मैं 2025 और 18 जून जागो में मैंने सुना है सुदर्शन चैनल पर, माहौर गांव में देवेंद्र जाट के 3 जिहादियों ने 150 चाकू मारे, 15 गोली मारी और मार डाला, और निर्दोष था देवेंद्र जाट। और नोएडा में, ये यूपी की सरकार है, जहाँ यूपी की यानी योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। माहौर गांव भी उत्तर प्रदेश में है, शामली कैराना के नज़दीक, और नोएडा भी उत्तर प्रदेश में। नोएडा में 15 साल के सनी राजपूत परिवार में, उनका दोस्त मुस्लिम उनको ले गया बहाने से, बारात के बहाने से, और उसको बुरी तरीके से मारा, उसकी गर्दन तोड़ी, पीट पीट के मारा, फिर उसको 4 लीटर तेजाब उसके ऊपर डाला, और बाद में सबको नाले में फेंक दिया। 15 साल का सनी, नोएडा की बात है, ये मैंने जागो में सुना है। और जागो में सुना है कहीं डीजे बजाना मना है किसी किसी गांव में, तो कहीं जय श्री राम बोलना मना है, कहीं कीर्तन करना मना है, कहीं शादी समारोह में भी हिंदू अपनी आज़ादी से शादी नहीं कर सकते अभी, जबकि गजवा हिंद अभी हुआ नहीं है।
तब बांग्लादेश में एक हिंदू घर में 140 जिहादी घुसे, उनके भाई को, बाप को बांध दिया, माँ को बांध दिया, बड़ी बहन को भी बांध दिया, छोटी नाबालिग बहन के साथ बलात्कार किया। उसके सामने, इन सब के सामने 140 लोगों ने, वो लड़की मर गई, उसके बाद में उनको सबको मार दिया जिनको बांधा था। ये होगा हिंदुओं तुम्हारे साथ गजबा हिंद में, अगर तुम नहीं जागे तो। इसलिए गजबा हिंद करने के लिए 1400 वर्ष से षड्यंत्र तो चल रहा है। गजबा हिंद के तरीके क्या क्या अपनाए जा रहे हैं? लफ्ज़ याद करना। पहले तो हिंदुओं को बहुविवाह से रोकना, नंबर 1। ऐसा जहर घोल देना हिंदुओं के घर में जो कि बहुविवाह के नाम पर भूचाल आ जाए। बहुविवाह से रोक देना एकदम, इतना ब्रेन वॉश कर देना। उसके बाद फिर एक विवाह पर जब हिंदू आ गए, फिर उसके बाद छोटा परिवार की परामर्श देना। 16 पहले होते थे, 16 एक यानी षोडश पुत्रवती का आशीर्वाद दिया जाता था। षोडश से डायरेक्ट 8 पे आ जाना, 8 का परामर्श देना, 8 के बाद फिर 4 पे आ जाना, 4 के बाद फिर 2 पर आ जाना, हम 2 हमारे 2 का नारा देना। और कुछ तो महामूर्ख ऐसे हैं, कहते हैं हम 1 बच्चा करेंगे, कोई कहते हैं हम 1 भी नहीं करेंगे। तो गजबा हिंद में आप लोग उनका साथ दे रहे हो। हिंदुओं के करने से गजबा हिंद हो सकता है, मुसलमानों के करने से नहीं। और वो हिंदू कर रहे हैं गजबा हिंद की तैयारी, ये गजबा हिंद में हो सकता है। परिवार बड़ा करो और परिवार को संस्कारी भी बनाओ, तब गजबा हिंद से बच सकते हो। नहीं तो यूपी में कैराना में धमकी दी खुलेआम कि हिंदुओं भाग जाओ और यहाँ मुस्लिम रहेंगे। मौर गांव में 65% मुस्लिम है, 35% हिंदू हैं। उन 35% हिंदुओं को धमकी दी खुलेआम कि हिंदुओं भाग जाओ, ज़मीन खाली करो और यहाँ हम मुस्लिम रहेंगे। ये योगी की सरकार में अभी हो रहा है, तो फिर योगी मोदी के जाने के बाद क्या होगा कल्पना में नहीं है। कल्पना से ज़्यादा होगा अगर नहीं जागे तो। आप ये मत सोचना कि पुलिस वाले बचा लेंगे, पुलिस आएगी। अरे योगी की सरकार में देवेंद्र को जो मार दिया, पुलिस ने वहाँ पर लीपापोती की, ऐसा जागो में मैंने सुना है। जो नोएडा में राजपूत को मार दिया, पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी, उसके घर वाले बता रहे थे सनी के जागो में, सुदर्शन चैनल पर। जब अभी पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं पुत्र मर जाने पर, तो फिर योगी मोदी के जाने के बाद क्या करेंगी पुलिस? कल्पना कर सकते हो क्या पुलिस आपको बचाएगी? इसलिए आप ये मत भ्रम में रहना कि पुलिस आपको बचाएगी, आपको अदालत आपको बचाएगी। अरे आप पुलिस और अदालत में जाने लायक नहीं रहोगे, पुलिस को बुलाने लायक नहीं रहोगे, पुलिस को फ़ोन करने लायक नहीं रहोगे अगर गजबा हिंद होता है तो। इसलिए जागिए और दूसरों को भी जगाइए। गजबा हिंद करने के लिए षड्यंत्र कैसे कैसे हो रहे हैं। व्यापार जिहाद, हिंदुओं से सस्ती कोई भी वस्तु बेचना ताकि हिंदुओं का कोई ना ले सके, हिंदुओं से व्यापार छीनना, हिंदुओं की बहन बेटियों को झूठा प्रेम दिखा के, हिंदू नाम बना के, कलावा पहन के आके, रुद्राक्ष पहन के आके, तिलक लगा के आके, और हिंदुओं की माँ बहन बेटियों के साथ प्रेम संबंध बनाना हो रहा है। हिंदुओं की महंगी ज़मीन सस्ते दामों में ज़बरदस्ती खरीद लेना, हिंदुओं को बेघर कर देना, सताना इतना ज़्यादा कि वो अपने आप बिकाऊ घर के वोट लग जाते हैं। वहाँ पर जहाँ इनकी बस्ती बढ़ती है वहाँ पर फिर हिंदू अपने आप घर बिकाऊ के वोट लगाते हैं। अरे कब तक वोट लगाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे भाग कर? भारत में 33% जगह बची भारत में, और इतना छोटा भारत रह गया, उसमें भी 13 राज्य अल्पसंख्यक हो गए हिंदुओं में, हिंदू अल्पसंख्यक हो गया 13 राज्यों में।
उसके बाद अब जो कही जाने वाली यूपी डबल इंजन की सरकार, वहाँ पर भी बिकाऊ घर के वोट लग रहे, तो शर्म है, शर्मनाक है ये सरकार के लिए भी है और हम सब के लिए भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं वोट बीजेपी को देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि, और देखो बीजेपी क्यों बचाएगी तुमको? क्या बीजेपी को पागल कुत्तों ने थोड़ी काटा जो तुमको बचाएगी आके? बीजेपी तब बचाएगी जब तुम एकजुट होगे, जब तुम संगठित होगे, जब तुम जागृत होगे। तो फिर बीजेपी की क्या औकात, तुमको कांग्रेस भी तुम्हारे आगे झुकेगी आके। तो एकजुटता की ज़रूरत है, संगठन की ज़रूरत है और जागने की ज़रूरत है, जगाने की ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हिंदुओं में क्या होता है, मोबाइल पकड़े शादी करते हैं तो क्या देखते हैं, कितना सुंदर है, कितना पैसा है उसके पास, यही देखते हो ना। फिर मर जाते हो जब, या तो पत्नी मर जाती है या पति मर जाता है, जैसे सोनम ने मार दिया अपने पति को, तब क्या कहाँ का रह जाता है पैसा? क्या बहुत से पति मार देते हैं पत्नियों को, तब पैसा कहाँ किस काम का आ जाता है? गुड़ देखो और गुड़ बनाओ। झूठे प्रेम के झांसे में आकर के मुसलमानों के साथ विवाह कर लेती हैं, बाद में फिर उनको गौमांस खाना पड़ता है, उनको पिटाई भी होती है, उनको सीरिया में बेच भी दिया जाता है, उनको देह व्यापार में ढकेल दिया जाता है ज़बरदस्ती। आज भी ऐसा हो रहा है षड्यंत्र हिंदुओं को कम करने के लिए। अगर जाग सकते हो तो जाग जाओ, भाग के कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहाँ भाग के जाओगे? और सनातनी शास्त्र भी पढ़ो और शस्त्र भी घर में रखो, अस्त्र शस्त्र भी घर में रखो। वही तुम्हारा कवच बनेंगे। जब तुम्हारे घर पर जिहादी भीड़ आएगी सैकड़ों की, तुम्हारा गेट तोड़ेगी, तुम्हारा गेट खटकाएगी, तुम्हारे यहाँ ईंट पथराव जब करेगी, तुम्हारे घर में जब आग लगाएगी, जब तुम्हारे यहाँ तेजाब की बोतलें फेंकेगी या पेट्रोल बम का प्रहार करेगी, तो अस्त्र शस्त्र अगर तुम्हारे घर पर होंगे तो उनसे तुम अपनी रक्षा कर सकते हो और वही तुम्हारा कवच बनेंगे। और सैकड़ों की भीड़ अगर आती है सूरों की तरह, और अगर आपने 5 को मार दिया 100 में से 95 अपने आप भाग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जागने की आवश्यकता है। ये वीडियो तुरंत व्हाट्सएप पर अपने भेज देना जहाँ कहीं, नहीं तो ये पक्का है 100% मैं मानता हूँ कि ये वीडियो उड़ाने की संभावना है, क्योंकि मेरे कई वीडियो उड़ा देता है यूट्यूब। लेकिन उड़ाता रहे, फ्रीज करता रहे चैनल, मोनेटाइज ख़त्म करता रहे, लेकिन हम सनातन की बात करते हैं और करते रहेंगे। पैसा कमाने के लिए चैनल नहीं बनाया, 2 बार मोनेटाइज ख़त्म कर दिया उसने, चैनल फ्रीज कर दिया, चैनल हैक भी किया। अगर मैं चाहूँ तो करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ चैनल के माध्यम से, लेकिन 1 रुपये नहीं कमाया चैनल के माध्यम से, बल्कि अपना और कमाया, क्योंकि मेंबरशिप हमने ली, हमारे परिवारजनों ने ली मेंबरशिप, और जब मोनेटाइज ख़त्म हुआ तो वो रुपए चले गए। प्रिय भाई बहनों, मैं केवल इसलिए चैनल चला रहा हूं ताकि आप लोगों को जगाया जा सके और आप लोग एकजुट हों, संगठित हों और प्रत्येक हिंदू भाई बहन को अपना परिवारी जन समझें। आप ये मत सोचना कि सनी मार दिया गया नोएडा में तो वो दूसरे का बच्चा है। आप ये सोच लो कि आपका भाई, आपका बेटा था। ऐसी भावना सोच के और कल्पना करके देखो कितना दर्द होता है। देवेंद्र को मार दिया जाट को, जिनकी लगभग 44-45 साल की उम्र थी। आप ये सोच लो कि आपका भाई, आपका बेटा है तो आपको कितना कष्ट होगा। तो ऐसी समझ के कल्पना करके और आप सोचो, गजबा हिंद में 1-2 नहीं, फिर थोक में खुलेआम होगा। तो इसलिए गजबा हिंद मत होने दो और हिंदू का साथ दो। और सच्चे मुसलमान भी अगर हैं जो चाहते हैं कि आराम से रहना, तो गजबा हिंद से बचो भैया, नहीं तो तुम भी 72 हूरों के पास भेज दिए जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि शरीयत के हिसाब से तुम चल नहीं पाओगे, और नहीं चल पाओगे तो एक बार, कुछ तो ऐसे नियम है शरीयत में जो पहली बार में ही सजाए मौत है, कुछ ऐसे नियम हैं जो पहली बार चेतावनी है, दूसरी बार में सजाए मौत है, कुछ ऐसे भी नियम हैं शरीयत में जो तीसरी बार सजाए मौत है। अगर नहीं जानकारी है तो शरीयत के बारे में जानकारी कर लो, पढ़ लो पूरा शरीयत का नियम, शरीयत में क्या क्या नियम हैं। तो पूरी शरीयत लागू कराना चाहते हो तो फिर भैया अधूरी थोड़ी होगी,
फिर तो तुम्हारे लिए भी होगी ना, तो फिर तुम शरीयत के हिसाब से जी पाओगे भारत में। तो इसलिए भारतीय मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि गजबा हिंद नहीं, सनातन का देश रहना चाहिए। जब तक सनातनी है, जब तक हिंदू बाहुबल है, तभी तक तुम चैन से रह रहे हो, ये ध्यान रखो। नहीं तो अफ़गानिस्तान में चैन से रह पाए क्या? तालिबानी सरकार ने मज़ा चखाया ना, कितना चैन से रह लिए। पाकिस्तान में मुसलमान कितने चैन से रहते हैं, कहीं अहमदिया, शिया, सुन्नी, अलग अलग फिरके लड़ते रहते हैं पाकिस्तान में। और बांग्लादेश में भी मुसलमान क्या चैन से रहे हैं? हिंदू कम हो गए तो जो तख्ता पलट हुआ वो भी तो मुसलमान ही थी प्रधानमंत्री। तो तभी तक तुम चैन से रह रहे हो मुसलमान लोगों, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है हिंदुस्तान में। इस बात को गहराई से सोच लो। और मेरी गारंटी है, मैं कोई मुसलमानों का बुरा नहीं कहता, लेकिन ये सत्य है, यथार्थ सत्य, इसको कोई झुठला नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, गजबा हिंद की सोच निकालो और सनातनी सोच को बिठा लो। हम सनातनी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन और मजहब और रिलीजन में तो ईंचा तानी पड़ी रहती है। चाहे ईसाई मजहब रिलीजन हो, चाहे इस्लाम मजहब हो। और इस्लाम मजहब ने तो पूरी दुनिया में त्राह त्राह मचा रखी है। आप ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड देख लो, अमेरिका का रिकॉर्ड देख लो, फ्रांस का देख लो, और मुस्लिम देश हैं वहाँ का भी देख लो, अफ़गानिस्तान का ही देख लो। अफ़गानिस्तान में जब आई तालिबान की सरकार, तो उससे पहले क्या क्या हुआ था मुसलमानों के साथ अफ़गानिस्तान में। मेरे प्रिय भाई बहनों, हिंदू जागो और दूसरों को भी जगाओ। गजबा हिंद भाग 1 आज मैंने आपको बताया, दूसरा भी बताऊंगा कभी। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को तुरंत व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो कर देना, क्योंकि ये 100% संभावना मैं अपने व्यक्त करता हूँ कि ये वीडियो उड़ा दिया जाएगा यूट्यूब के द्वारा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमसे परिवार की तरह जुड़िए और साधना करिए। हम साधनाएं करवाते हैं, लेकिन साधनाएं करने लायक रहोगे तभी तो साधना कर पाओगे ना। साधना करने लायक नहीं रहोगे तो साधना कैसे कर पाओगे? तो इसलिए जागिए और दूसरों को जगाइए। और आप सबका चैनल है, अपना चैनल समझ के आगे बढ़ाइए। ये सनातन की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुँचाइए। जय श्री राम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।